आज जो हम मंत्र एस्ट्रोलॉजी की क्लास में ज्योतिष से रिलेटेड और सौंदर्य लहरी के अद्भुत श्लोक, सौंदर्य लहरी दो भाग में है। श्लोक नंबर 41 तक वो आनंद लहरी कहलाता है और श्लोक नंबर 42 से सौंदर्य लहरी बनता है। 42 के बाद जितना भी है वो सौंदर्य लहरी में आता है, पर इसका टोटल अगर हम देखें तो दोनों को मिला करके सुप्रसिद्ध नाम जो है सौंदर्य लहरी ही है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, सौंदर्य लहरी के ही दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है आनंद लहरी है और दूसरा सौंदर्य लहरी है। तो आज हम सौंदर्य लहरी के उस श्लोक को उठा रहे हैं जिसका काफी हद तक संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र से है और ज्योतिष को भी उसमें समझने की एक बड़ी अच्छी उसमें बात आती है और साधनात्मक तरीके से हम नक्षत्रों का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं वो सूत्र भी आज हम बातचीत करेंगे। तो जो श्लोक नंबर 42 पे जा रहे हैं हम, पहले उसको मैं स्क्रीन पे दिखा दूं ताकि उसको आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर है, गते माणिक्य त्वम, गते माणिक्य त्वम गगन मणि भी। संस्कृत में एक चीज याद रखना, अगर आप लंबे लंबे शब्दों को नहीं एक साथ बोल सकते तो उसको विच्छेद कर लीजिएगा। ये बड़े बड़े थे, अभी तो हमने छोटा करने का प्रयास किया है इसको, ये और भी बड़े बड़े थे। जैसे गते माणिक्य, तो माणिक्य को अलग कर सकते हैं, त्वम को अलग कर सकते हैं, आगे समझ में आ सकता है आपको। गते माणिक्य त्वम गगन, जैसे गगन को अलग से लिख लीजिए, मणि को अलग से लिख दीजिए, मणि अभी, गगन मणि अभी, सांद्र घटितम किरीटम ते हेमम हिमगिरी सुते। तो जैसे हिमगिरी को अलग कर दीजिए, सुते को अलग कर दीजिए, क्योंकि माँ पार्वती हिमालय की पुत्री है। हिमगिरी हिमालय पर्वत का नाम है। हिमगिरी सुते कीर्तयति स नीडे यच्छाया चशुरन शकलम चंद्र शकलम धनु सोनाशिरम की मिति न निबृधाति निबधाति घीषणाम। अब सिंपल है, इसमें मां भगवती के सिर पर सवार जो मुकुट है उसके सौंदर्य की बात को कही गई है। शंकराचार्य जी मां भगवती के मुकुट की प्रशंसा कर रहे हैं और इस मुकुट के माध्यम से वो बता रहे हैं कि जैसे माणिक्य चमकता है, और माणिक्य भी कौन सा माणिक्य, जिसे हम लाल बोलते हैं। जो माणिक्य 108 कैरेट से ऊपर का हो जाता है वो लाल होता है, वो एकदम चमकता है, सूर्य के समान चमकता है। तो गते माणिक्य तुम गगन मणि थी, जिस प्रकार से हजारों माणिक्य चमकते हैं। फिर इन्होंने दूसरी उपमा दी है, जैसे गगन में ग्रह नक्षत्र चमकते हैं पूरे। अब उसकी ब्रह्मांड की बात करें, जितनी भी चमकने वाली चीजें हैं, आपका मुकुट उसी प्रकार से अनेकों माणिक्यों से जड़े हुए, ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हुए आभा से प्रकाशमान है। और ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकार का इंद्र धनुष का निर्माण हो गया है।
तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी कल्पना करनी है या ऐसी भावना करनी है कि माँ भगवती का मुकुट जो सोने का बना हुआ है वो इतना प्रकाशवान है जैसे कि ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश, हजारों माणिक्यों का प्रकाश के समान वो चमक रहा है। फिर इसी के अंदर जो आया है उसमें ये है कि इसका विन्यास, मतलब ये आड़े टेढ़े तिरछे नहीं लगाए गए हैं, विन्यास का एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से लगाए हुए हैं। मतलब उसमें जो माणिक्य लगाए हुए हैं, जो चमकदार चीजें लगा रखी हैं, वो इतने सिस्टमेटिक वे से लगा रखे हैं जैसे कि हमारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से बने हुए हैं। मतलब जैसे कि हर ग्रह का एक अपना स्पेसिफिकल एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, बिल्कुल एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से ये भी जुड़े हुए हैं। अब हमें समझना होगा कि ये मंत्र किस काम आता है। ये मंत्र पेट का कोई भी रोग, तो आप किसी भी व्यक्ति को ये मंत्र दे सकते हैं जिसके साथ जीवन में पेट की समस्याएं, और उसमें भी खास करके बार बार पेट की सर्जरी की नौबत आ रही हो। अक्सर जो पेट में हर्निया पैदा हो जाता है उसे छोटी छोटी सर्जरी से ठीक किया जाता है, पर कई लोगों को ये चीजें बार बार होने लग जाती या पेट की तकलीफें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। आप उनको कह सकते हैं कि इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। ये श्लोक साथ में व्यक्ति को समृद्धशाली भी बनाता है। 1000 की संख्या में टोटल इसका मंत्र जाप किया जा सकता। अगर कोई इस श्लोक को नहीं करना चाहता तो उसका छोटा मंत्र भी है। वो मंत्र है श्रीम ह्रीम श्रीम हिरण्य क्रीटी कोट्यादित्य तेज से नमः। इसका भी केवल मात्र 1000 जब संख्या में पाठ करने पर पेट की समस्याएं दूर होती हैं। ये उसका यंत्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से यंत्र भी बनाया जाना चाहिए। जब भी हम जाप 1000 की संख्या में करते हैं तो हमें उसका दशांश आहवन यानी कि उसका 1/10 भाग आहुतियां देनी चाहिए। जैसे 1000 है तो उसको 1/10 करेंगे तो 100 आहुतियां, और फिर उसका दशांश तर्पण मार्जन यानी कि 10 की संख्या में तर्पण होना चाहिए, 10 की संख्या में ही मार्जन होना चाहिए। और हवन सामग्री में पंचमेवा, मधु, शर्करा और चमेली के फूल ये अवश्य मिलाने चाहिए। एक प्रकार से ये सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी उत्तम है। अब पेट की समस्या के लिए हम यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी मंत्र पाठ होते हैं, उनको भी दिया जा सकता है। ये तो श्लोक है ही है। जैसे कि लघु मृत्युंजय मंत्र, वैसे तो वो किसी भी बीमारी की अवस्था में इस मंत्र को दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग है तो उसे दिया जा सकता है। मंत्र क्या है? ओम जूम सह, ओम जूम सह। और इसका जो पुरुष चरण है वो 25 लाख की संख्या है। आप ध्यान रखना, मंत्र जितना छोटा हो जाएगा उसके पुरुष चरण की संख्या बढ़ जाएगी। अगर मंत्र बड़ा होगा, जैसे आपने देखा सौंदर्य लहरी का जो ये श्लोक है, इसमें केवल 1000 जब संख्या है,
यानी कि एक प्रकार से ये समझ लीजिए 11 माला टोटल करनी है। अब चाहे आप 11 दिनों में इसको पूरा करें, यानी नित्य की एक माला जाप भी आप इसका कर सकते हैं। तो ओम जुम सह ये करना है। तीसरा आपके सामने पहले भी बताया था, ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर मंत्र है, इसका भी जाप उत्तम है। अब हम इसको ज्योतिष के संदर्भ में देखें। कभी भी आपको मंत्र सिद्ध करना हो तो अपने जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र या 21वां नक्षत्र जिस दिन भी पड़ रहा हो उस दिन से मंत्र जाप को आरंभ करना चाहिए। ये मंत्र सिद्धि के उद्देश्य से है। तो उसके लिए कैसे समझेंगे आप? टोटल 27 नक्षत्रों की अपने सामने स्लिप रख ले और अपने जन्म नक्षत्र को देखें, अपने जन्म नक्षत्र को पहला मान लें और उसी से सीरीज के अंदर आपको स्टार्ट करना है। अब मेरा तो जन्म नक्षत्र ही अश्वनी है, तो मेरे तो है ही पहला। तो 10वां और 21वां। प्रदीप जी, जो अश्वनी नक्षत्र की खासियत है कि अश्वनी नक्षत्र इंसान को एक साइंटिफिक अप्रोच भी देता है, इसलिए वो टेक्निकल बना देता है, इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाता है। वो हाँ, एक अच्छा सही है। ज्योतिषाचार्य भी, एक अच्छा ज्योतिषाचार्य भी बनाता है, एक अच्छा वैद्य भी बनाता है। 3 गुण होते हैं अश्वनी नक्षत्र में, वैद्य के, अच्छे ज्योतिष के, मतलब उसको ज्योतिष करना बहुत अच्छा आ सकता है, सीख सकता है, और टेक्निकल पॉइंट मतलब इंजीनियरिंग का कार्य भी, ये 3 चीजें विशेष करके होती है। मेरे दो अश्विनी, आपके 2 हो गए। हम तो 3 में घूम रहे हैं। हैं। तो अश्विनी नक्षत्र को अश्विनी कुमार, जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा गया है, इसलिए उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान होता है। और नहीं तो अगर वो इन सब में भी ना हो तो वो आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में बहुत बिलीव करते हैं। साइंटिफिक अप्रोच होते हुए भी उनमें धार्मिकता बहुत कूट कूट करके भरी होती है, साइंटिफिक अप्रोच के बावजूद, क्योंकि वो साइंस को धर्म के साथ जोड़ करके देखते हैं। तो ये अश्विनी नक्षत्र की खासियत होती है। पर मैं आज नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूं। हमने ये चीज समझनी है कि कौन सा मंत्र में, जब भी आपने कोई मंत्र आरंभ करना है तो आपको अपने जन्म नक्षत्र से ये देखना होता है कि मैंने कौन से नक्षत्र वाले दिन कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपने ही जन्म नक्षत्र वाले से आरंभ कर सकते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली। खास करके शरीर को बचाने वाले। अब शरीर को बचाने वाले अगर किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं आप, जिसमें आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, अपने शरीर को सेफ करना चाहते हैं, जैसे आपके दुर्गा सप्तशती के अंदर ही है। दुर्गा सप्तशती में जो स्त्रोत है, जिसमें बार बार कहा गया है, प्रत्येक अंग का नाम लिया गया कि हे माँ भगवती, मेरे इस अंग की रक्षा करें, जिसे हम कवच का नाम देते हैं। कवच का मायने ही होता है शील्डिंग करना, चारों तरफ से एक कवच बना दिया जाता है और उसमें भावना प्रकट की जाती है कि इस कवच के अंदर कोई भी रोग प्रवेश ना कर सके। तो वो कौन कौन से नक्षत्र होंगे? आपके जन्म नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, एक तो खुद ही जन्म नक्षत्र से आरंभ करें। ये हमेशा ध्यान रखें, जो आपका जन्म का नक्षत्र होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने शरीर के रोगों को समाप्त करने में, आयु वृद्धि में, अपमृत्यु से भय मुक्त होने में इसका बहुत गहरा योगदान है। पहला, 5वां और 11वां, और फिर इसी हिसाब से आप घूमते जाइए।
जैसे 12 भाव होते हैं हमारे, तो 12वें हाउस में 12 नंबर आ जाता है, तो उसी प्रकार से नक्षत्र को कर लो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या मुद्दा है, कौन से नक्षत्र से क्या आरंभ करना चाहिए। अपने जन्म नक्षत्र को ऐसा समझ ले, इमेजिन कर ले कि ये लगन हो गया, फिर उससे आगे गिनना शुरू कर दें आप। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है तो मैं अश्विनी को लगन में स्थापित करूंगा, और फिर उससे आगे अश्विनी के बाद भरणी, कृतिका, ऐसे मैं आगे चलता जाऊंगा, रोहिणी, और फिर इस प्रकार से हम चल करके लिख देंगे। और वहां से अगर हम उस हिसाब से अपने फेवरेबल जन्म नक्षत्र से पाठ पूजा करें तो उत्तम होता है। इसी प्रकार से अगर आपको कोई धार्मिक यात्रा करनी है, हमेशा और मुहूर्त निकाल दो। किसी समय में धार्मिक यात्रा भी मुहूर्त के अनुसार की जाती थी, तो हमेशा तीर्थ स्थान पर जाने के लिए अपने जन्म नक्षत्र से 9वें जन्म नक्षत्र को प्रेफर किया जाता। जब हम चर्चा करते ना कि भाई नक्षत्र ज्योतिष पढ़ाओ जी, नक्षत्र ज्योतिष इसी का नाम है कि किस कार्य को कैसे करना है। अगर आपको अपने संतान के विषय में देखना है तो अपने जन्म नक्षत्र से 5वें जन्म नक्षत्र को बहुत अच्छे से स्टडी कर लो, आपको संतान के विषय में संकेत प्राप्त हो जाएंगे। आपको अपने जीवन साथी के बारे में पता करना है तो सिंपल है कि आप अपने से सप्तम भाव, सप्तम नक्षत्र को देखो, तो जो सप्तम नक्षत्र होगा वो जो संकेत देगा, उनके रंग रूप स्वभाव प्रकृति और एलिमेंट्स, बहुत सारे आपको चीजें मिलती हुई प्रतीत होगी। है, बना दिया सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल बना दिया ज्योतिष। सिर्फ लगन में अपना नक्षत्र रखना है और बाकी सभी चीजें वैसे ही काउंट होंगी जैसे आप अपनी कुंडली में करते हैं। फिर 12 के बाद क्या करें जी, फिर लगन में 13 आ जाएगा, दूसरे में 14 आ जाएगा, फिर दूसरी साइकिल चला दो तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बाकी 3 नक्षत्र बचे, फिर उसको आगे आगे कर दो। इस प्रकार से करने पर आपको चीजें स्पष्ट समझ में आएगी। अब आप कहेंगे जी जो 5 में जब दूसरी साइकिल आई है वो भी एक नक्षत्र हो गया, तो वो दोनों नक्षत्र आपको पूरा पूरा बता देंगे आपके प्रेम के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, ये सब चीज आपको समझा। अब इसमें जो बात आई है माँ के मुकुट के बारे में, एक्चुअली में वो बताना चाह रही है कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा गगन में और 27 नक्षत्र विराजमान है, हिम हिम मैंने हिमालय, हिमालय जो है लगन है, हिमालय जो लगन है कि हे माँ पुत्र, हे माँ शैलपुत्री, आप उस हिमालय की ही पुत्री हैं। तो याद रखने के लिए कि लगन को, जैसे मैं बार बार आप लोगों को समझाता था जब मैं, कि लगन को सिंहासन समझे, तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने एक बात और बता दी कि लगन को आप हिमालय समझे। जैसे हिमालय बहुत ऊंचा होता है, हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और जब भी किसी ने अध्यात्म के मार्ग पर चलना होता है तो वो अक्सर हमारे सभी लगभग ऋषि मुनियों ने हिमालय की दिशा की तरफ यात्रा की है। गंगा के साथ साथ चलते हुए हिमालय की तरफ वो यात्रा करते हैं। अब उसके पीछे कुछ कारण ये बताया जाता है कि भगवान शिव का वहां प्रवास है, और कई रीजन बताए जाते हैं
पर एक्चुअल में वहां से आने वाले वाइब्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान के लिए सकारात्मक होती हैं, हमें मुक्ति का मार्ग में बहुत हेल्पफुल वाइब्स आती है वहां से। साधना के लिए, तपस्या के लिए, ज्ञान के लिए और मुक्ति के लिए वो दिशा में पड़ने वाला हिमालय, गंगा का किनारा, ये सभी चीजें साधनात्मक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत बेहतर होती है। क्लियर? और कोई इसमें आप प्रश्न पूछना चाहें तो बात कर सकते हैं। आज लोग तो काफी कम आए, तो चाहिए अब वो साल का एंड हो इस वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है। और हम लोग अब 10 महाविद्याओं का आरंभ करेंगे। कोर्स में तो बहुत सारी चीजें थी, किस दिशा का संबंध किस देवी के साथ है, और देवियों के बारे में जरूर बताएंगे क्योंकि उनका ग्रहों से संबंध है बहुत ज्यादा। और खास करके हम रेमेडियल जब ज्योतिष करते हैं तो रेमेडियल ज्योतिष में इन 10 महाविद्याओं का बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप लोग बताइए, कोई पूछिए। सर मैं पूछना नहीं चाहती, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। सर नेपाल में एक मंदिर है मुक्ति धाम, और वो मेरे ख्याल से विष्णु जी का मंदिर है और बहुत भोपाल में? प्रसिद्ध मंदिर। हाँ जी, नेपाल में है सर। नेपाल में? हाँ जी सर, मुक्ति धाम है, और वो बहुत वहाँ की ये मानते हैं कि अगर आप वहाँ गए और आप मतलब बहुत ही कठिन यात्रा है, सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही जा सकते हैं, और वो भी मौसम खराब रहता है कि वहाँ अगर आप गए तो जैसे सच्ची में आपने मुक्ति प्राप्त करोगे। वही ऐसे आपने हमारे देश में भी रचना जी कई स्थान हैं जहां पर पहुंचने पर आपको ऐसा ही लगता है। इवन बद्रीनाथ, अगर हम लोग अपनी गाड़ी से जाएं और इस पर्पज से जाएं कि हमने टाइम की हमें परवाह नहीं, मतलब हमने कोई टारगेट अचीव नहीं करना कि कब पहुंचेंगे, और बीच बीच में रुकते हुए जाएं, तो आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे स्थान आपको मिलेंगे जहां पर इतनी प्राकृतिक वादियां हैं और गंगा जी का सिर्फ नाम बदलता हुआ चलता है बस, पर है वही गंगा नदी, और बस नाम चेंज होता रहता है। कभी वहां पे काली हो जाती है, कभी गोरा हो जाती है, कभी अलकनंदा हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। और जहां पर ये दो नदियां मिल जाती हैं उसका नाम प्रयाग हो जाता है। दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं उसे ही हम प्रयाग कह देते हैं, चाहे वो रुद्र प्रयाग हो, विष्णु प्रयाग हो, नंदी प्रयाग हो, ऐसे आपको नाम मिलेंगे। अब जो लोग अपनी गाड़ियों को किनारे पे लगा करके साइड में जा करके प्रयाग पर के पास जा करके देते हैं जहाँ थोड़ा भाव कम हो, अगर बहाव ज्यादा होगा तो फिर वो आपके लिए डेंजरस जगह भी है। पर थोड़ा आगे जा करके नेट जहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं प्रयाग के, वहां पर नहीं, हर प्रयाग पर एक मंदिर स्थापित होता है जो कि बिल्कुल एक जिसको कह सकते हैं उत्तराखंड की जो वहाँ की लोकल कल्चर के हिसाब से होता है, वहाँ का स्थानीय देवता भी उसे कहा जाता है और उसे प्रयाग का देवता भी कहा जाता है। तो वहां उससे थोड़ा आगे चल करके गाड़ी को किनारे पे लगा करके जब आप गंगा नदी के पास बैठते हैं और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, और जब गंगा नदी के किनारे पत्थरों पर आप बैठ करके देखें तो एक अपने आप में बहुत ही असीम शांति अनुभव होती है। मेरे पास है कुछ फोटोग्राफ्स हैं, शेयर करूंगा मैं कभी फेसबुक पे, उन्हें आज तक किया नहीं मैंने। जब मैंने यात्रा की और कई बार जाने का अवसर मिला तो ऐसे ऐसे स्थान हैं हमारे पास भी। और दुर्गम रास्तों की तो कहना ही क्या, उत्तराखंड जो है इसी बात के लिए फेमस है। अब तो हमने भी खैर यात्रा बद्रीनाथ करी है बहुत चार अच्छा धाम। है जी। सर हमने भी 4 धाम करी है, बद्रीनाथ, केदार बाबा, ये यमुनोत्री, गंगोत्री। तो वो एरिया तो बहुत ही अनटच्ड का बहुत अच्छा है। अभी मैं नहीं गया पर कहते हैं जाने वाले, एक हमारे खास है वो हर साल जाते हैं और 2 बार जाते हैं, जब द्वार खुलते हैं जब भी और जब द्वार बंद होते हैं जब भी, 2 समय 2 बार जाते हैं।
तो बताया कि अब इस समय बीजेपी ने काफी वहां पर डबल लेन किए हैं रोड, और काफी रोड की व्यवस्था काफी अच्छी की है। और मुझे तो 3-4 साल हो गए हैं गए हुए, मैं नहीं जा पाया हूँ, पर अभी की व्यवस्था कहते हैं कुछ ज्यादा उत्तम हो गई है। चलो ये तो मैं भी बड़ी 10 साल पहले गया था। अच्छा अच्छा। उस समय तो बड़ा कठिन था प्रदीप जी, बहुत कठिन था। और कार से ठीक था। कार से ही खैर हम तो गए थे, पर फिर भी जो हनुमान चट्टी के बाद के कुछ ऐसे रास्ते हैं, बहुत छोटे छोटे संकरे रास्ते हैं, बहुत सावधानी से चलाने वाले रास्ते हैं, तो चल नहीं पाता। जैसे मैं भी अगर गाड़ी चला करके ले जाता हूँ तो ऋषिकेश तक बड़े आराम से ले जाता हूँ, उससे भी ऊपर 8-10 किलोमीटर तक ले जाता हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे चढ़ाई ऊपर बढ़ती है तो अपने बस की बात नहीं। वहां मेरा ब्रदर था, उसमें हाँ, जियोलॉजी 8-10 दिन रुके थे वहां पे, तो वहीं पे अच्छा। सब वहीं पे सारा घुमा था मेरा। तो चमेली में सब पूरा, बहुत मंदिर है वहां पे, बहुत है। बहुत है जगह जगह, क्योंकि हर गांव का अपना एक स्थानीय देवता है वहां पर। थोड़ी थोड़ी 10-10 15-15 किलोमीटर के बाद अपने अपने देवता है। और एक्चुअली देवी, में उनके वहां के जो बड़े बुजुर्ग है ना, उनको ही वो देवता मान करके पूजते हैं, जहां तक मुझे कंसेप्ट जो समझ में आया है। ब्याह शादी हर तरह के मांगलिक कार्यों में वो उनकी पूजा करते सर हमको तो जाके 23 साल हो गए, और हमको जो हम एक छोटी बस लेके गए थे, 12 लोग। बहुत कठिन यात्रा थी सर, हैं। बहुत ही कठिन यात्रा थी। तो साथ में खुद भी ले गए थे, सामान ले गए थे, तो हमारी तो पूरी यात्रा थी 12 दिन की। एक और भी कंसेप्ट मुझे समझ में आया कि कुछ लोग जो हर बार जाते रहते हैं ना, वो अपना छोटा सिलेंडर, खाने पीने का सामान साथ में अपनी गाड़ी में लेकर के जाते हैं। और उनका क्या कंसेप्ट रहता है, खुले में गंगा नदी के किनारे कहीं लगा करके गाड़ी, फिर वो खुले में ओपन एरिया में बनाते हैं खाना, और फिर मिल करके खाते हैं। वो उनका पिकनिक भी हो जाता है, फिर वो बड़े आराम से चलते हुए दिखाई देते हैं। हमने तो खैर कभी नहीं किया, पर हमने दूसरों को ऐसा कुछ लोगों को करते देखा है। वो सर भी हमने अच्छी ऐसे ही बात किया था। मेरा सर सब हमने पूरी ऐसे रह ही गया। किया था। पूरी छोड़ के सब मैंने सब सब धाम कर लिए। है। मैंने भी करा। पूरी तो मैं भी कभी नहीं जा पाया। चले सर, पूरी बना दे प्रोग्राम सब इस बार। हाँ बनाइए, गर्मियों में तो गर्मी बहुत है, यही नहीं नहीं, मौसम है वहां पे। अभी चलते हैं फरवरी में। हाँ ये मौसम ज्यादा बेटर है, फरवरी का, जनवरी फरवरी पूरी के लिए बहुत अच्छी है। और दिल्ली से फ्लाइट है बहुत अच्छी, 1.5 घंटे की फ्लाइट है। दिल्ली से नहीं, 2.25 घंटे के प्रदीप जी, मैंने पता किया था actually। नहीं सर, आप चेक कर, बॉम्बे से भी है। एक बार चेक करना, मेरे को तो 2.25 से 2.5 घंटा बताया गया था। आप चेक करना, हाँ नहीं, बॉम्बे मुझे से भी कुछ है। ऐसा बताया गया, क्योंकि हमारे एक जान पहचान वाले बहुत दूर के हैं, वो वहीं रहते हैं पुरी में ही। तो उन्होंने एक बार कहा था कि आप आना, तो इस करके मुझे वो चीज का पता है। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है दिल्ली से थोड़ा लंबा है, बॉम्बे पास है, बॉम्बे आप कह सकते हो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। हाँ क्योंकि मैं भी बॉम्बे 2 बार जा चला गया हूँ फ्लाइट से, तो 2 घंटे में पहुंच जाता हूं। और कोई नक्षत्रों को लेकर के प्रश्न, जब स्टूडेंट कम होते हैं मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हाँ, वैसे आज क्या सब वो छुट्टी हुई है ना, 25 से लेके 2-3 तक छुट्टी होती है, सब लोग निकल जाते हैं बच्चों से। हम हाँ लोग ये भी हम लोग के बच्चे हैं नहीं यहाँ पे। तो क्या, हम्म, ठीक बात है, ठीक बात है। सब खत्म कर दीजिए, कोई बात नहीं अभी तो ऐसा मुझे तो कुछ। कल से फीवर भी आ गया है सर, क्यों? पता नहीं। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। चलो अब सीरियस बात शुरू करिए, सीरियस बात शुरू हुई ना। आपका कोई नक्षत्र, कोई ग्रह ऐसा है जो आपके 12वें नक्षत्र से संबंध बनाता है, तो वो ग्रह खर्चे का बन जाएगा। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, खर्चों को लेकर के हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं यार तेरा फलां ग्रह जो है 12वें भाव में बैठा है, तो बहुत खर्चा करता है। बंदा कहता है मैं तो अव्वल दर्जे का कंजूस हूँ, या वाइस वर्सा। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा, शुक्र, 2 ग्रह, अगर इनमें से कोई भी ग्रह ऐसा हो जो 12वें में बैठेगा तो उसको व्यक्ति को खर्चीला बनाएगा, खर्च करने वाला बनाएगा। पर अक्सर केसों, ऐसे केसेस में भी रिजल्ट नहीं आते।
ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो कंजूस मिलेंगे, तो फिर क्या माने उसको। फिर हमारा दिमाग कहेगा जी राशि अलग होगी, वो होगी। नहीं, नक्षत्र हमें बहुत एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमें जन्म नक्षत्र वाली जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, सिंपल ये देखो कि उस नक्षत्र से कौन सा ऐसा ग्रह है जो उससे रिलेट कर रहा है। उसी से, जैसे मैंने कहा कि 12वां नक्षत्र है, देखो कोई ग्रह ऐसा तो नहीं उस नक्षत्र के साथ रिलेट कर रहा है। रिलेट का मतलब है उस नक्षत्र का स्वामी है। हम कोई तो मान जैसे लीजिए कृत्तिका नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र है, 12वां नक्षत्र तो सूर्य हुआ उसका स्वामी, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य हो गया। तो यहाँ पर क्या पाएंगे हम, सूर्य की दशा खर्चीली होगी। ये बहुत ज्यादा वो पैसा लगाएगा, बहुत सारे सामान खरीद के लेकर के आएगा, परचेज करके लेके आएगा। और इवन गोचर में भी जब जब चंद्रमा उस नक्षत्र से गोचर करेगा, उस दिन वो 2.25 दिन खर्चा बुक करेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, छोटी छोटी डेली रूटीन लाइफ। नहीं, मान अभी तक लीजिए तो आपके पंचम भाव का लॉर्ड, पंचम भाव का लॉर्ड जो भी ग्रह है, सॉरी ये नहीं, आपके अपने नक्षत्र से 5वां नक्षत्र जो भी है, और वो ये देखिए किस ग्रह से संबंध रखता है। अगर ग्रह से संबंध नहीं रखता तो फिर कोई टेंशन का विषय नहीं। अगर संबंध रखता है तो वो नक्षत्र, आप ये देखिए प्रेम का नक्षत्र हो जाए, वो ग्रह प्रेम का ग्रह बन जाएगा। उस दशा में प्रेम संबंध बनने के योग बन जाते हैं। मान लीजिए जैसे हम क्या कहते हैं, भाई शनि का संबंध प्रेम संबंध नहीं है, मतलब प्रेम से उसका कोई लेना देना खास नहीं है। तो जिन लोगों की कुंडली में पंचमे शनि होता है, हम कहते हैं वो अपनी ड्यूटी भी करता है तो मन मतलब अनमने मन से पूरी करता है। जैसे तुला लगन है, तुला लगन में पंचम भाव का स्वामी शनि होता है। तो अगर उस शनि की दशा चलेगी, उस दशा में वो प्रेम संबंध भी होगा, तो अक्सर दूसरी पार्टी उसको अप्रोच करेगी, खुद अप्रोच नहीं करेगी। शनि कभी भी प्रेम के मामले में खुद अप्रोच नहीं करता है, ये हुई बात। पर अगर पंचम नक्षत्र का स्वामी अगर शनि बन जाता है, तो ध्यान रहिए उस शनि की दशा में प्रेम संबंध हो जाते हैं, चाहे वो शादीशुदा व्यक्ति। सप्तम का मतलब सप्तम नक्षत्र हो, और आप ये देखिए कोई 9 ग्रहों में से कोई ऐसा ग्रह तो नहीं जो सप्तम के साथ रिलेट कर रहा है। वो शादी तुल्य रिलेशन बना सकता है, विवाह तुल्य रिलेशन बना सकता है, वो फिजिकल रिलेशनशिप दे सकता है। और खास करके वही ग्रह अगर उस नक्षत्र से गोचर करे तो ये श्योर ये होगा ही होगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए बार बार तो आपको चीजें पता चलेगी। मेरे पास कोई आता है, मुझे कुछ अजीब अगर लगता है, अजीब का मतलब ये है कि उसको कोई नई स्टोरी वो बता गया जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी, और मैं उसको सही ढंग से डायग्नोज नहीं कर पाया, तो मैं फिर बाद में उस कुंडली को लेकर के बैठता हूँ ढंग से, और मैं देखता हूँ कि क्या चीजें मुझसे चूक हुई है। मुझसे अक्सर क्या चूक हो जाते हैं, हम अक्सर क्या नहीं देखते, डिविजनल चार्ट्स नहीं देखते हैं। अक्सर हम नक्षत्रों के मामले में बहुत ज्यादा डीपली नहीं चेक करते हैं चीजों को, और करते हैं तो सिर्फ ये करते हैं कि इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह ये फलाना ग्रह फलाने नक्षत्र में, फलाना ग्रह फलाने नक्षत्र में, सिर्फ इतना देखते हैं, और वो भी दशा के अंतर्गत। पर हम ये नहीं चेक करते कि इसके जन्म नक्षत्र से फलाना नक्षत्र कहां पर है, मतलब कितने पॉइंट आगे, तो उस किस भाव से रिलेट करता है और कौन सा ग्रह है उसका स्वामी बनता है। तो हम ये अक्सर चेक नहीं करते, और उसी में अंस्वर छिपा होता है। तो जो चीजें चूक जाती, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं गे हूं या फला व्यक्ति गे है,
या फला महिला लेस्बियन है। अब इस चीज में तो हम दिमाग लगाते ही नहीं, कभी नहीं लगाते इस चीज के प्रति दिमाग, ढूंढते भी नहीं, एक्चुअल में हम ढूंढते ही नहीं। और फिर वो जब लास्ट में बताता वो ये बात, फिर कहते अरे यार ये तो चीज ही कभी दिमाग ही नहीं लगाया हमने। पर जब ये हम दिमाग लगाते हैं तो वो चीजें भी मिल जाती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये मानसिक रोग क्यों उत्पन्न हुआ, इसके जीवन में क्या ऐसी परेशानियां थी कि जिसकी वजह से ऐसी चीजों की तरफ इंक्लाइन हुआ। या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई स्टोरीज के साथ आती हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। राहु के नक्षत्र को विशेष रूप से हमें देखना पड़ेगा, ये अजनबी सी चीजें क्यों आ गई जो हमारी संस्कृति से भिन्न है। तो इसी का नाम नक्षत्र ज्योतिष है, सिंपल सी बात।